चलिए, आज कहानियों के खजाने से एक ऐसी कहानी निकालते हैं जो हजारों साल पुरानी तो है, पर यकीन मानिए आज भी उतनी ही नई लगती है। ये कहानी है शिव और पार्वती की। पर इसे सिर्फ एक प्रेम कहानी समझना थोड़ी जल्दबाजी होगी। असल में ये दो बिल्कुल अलग ताकतों के मिलन की कमाल की गाथा है। अच्छा, इस कहानी को ना एक पहेली से शुरू करते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक चंचल, हर पल बहती हुई नदी, एक ऊंचे, शांत और अपनी जगह पर स्थिर पहाड़ से मिलने का सपना कैसे पूरा कर सकती है? अजीब सवाल है ना? पर यह सवाल ही इस पूरी कहानी का दिल है। हमारी कहानी के जो दो मुख्य किरदार हैं ना, शिव और पार्वती, वो बिल्कुल इसी पहाड़ और नदी जैसे हैं। एक है ठहराव और ध्यान की मूरत, तो दूसरी है ऊर्जा और जीवन की एक बहती हुई धारा। अब यहां देखिए, बिल्कुल साफ हो जाएगा। एक तरफ है शिव, जो एक विशाल शांत पहाड़ की तरह है, एकदम स्थिर, अचल, अपनी ही दुनिया में मग्न। और दूसरी तरफ है पार्वती, उस नदी की तरह जिसमें जिंदगी की जबरदस्त उमंग है, जिसका बस एक ही लक्ष्य है, उस पहाड़ तक पहुंचना और उसे भी अपने साथ बहा ले जाना। पर पार्वती का ये सफर, ये कोई नई शुरुआत नहीं थी। इसकी जड़ें एक पिछले जन्म के अधूरे वादे और एक बहुत ही दुख भरी कहानी में छिपी हुई थीं। ये कहानी थी सती की। सती ही पार्वती का पिछला जन्म थी। वो शिव से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, पर उनके पिता राजा दक्ष इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। अपने पिता के व्यवहार से वो इतनी दुखी हुईं कि उन्होंने अपना शरीर ही त्याग दिया। इस घटना ने शिव को इतना इतना गहरा सदमा दिया कि उन्होंने दुनिया से अपना हर नाता तोड़ लिया और एक गहरी, कभी ना खत्म होने वाली समाधि में चले गए। तो कहानी का सबसे जरूरी मोड़ यही है। पार्वती का जन्म एक नई शुरुआत नहीं, बल्कि उसी पुराने जबरदस्त प्यार का दूसरा मौका था। ये वो वादा था जिसे पूरा होने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ा था, ताकि शिव को उनके गहरे दुख से बाहर निकाला जा सके। और वैसे एक दिलचस्प बात यह भी है कि पार्वती जैसी एक शक्तिशाली देवी का जो ये आइडिया है ना, ये बहुत पुराना है। इतिहास में अगर हम देखें तो हजारों साल पहले भी लोग प्रकृति को एक माँ या देवी के रूप में पूजते थे। बाद में पौराणिक कहानियों में वही शक्ति हमें सती और पार्वती जैसे किरदारों में दिखी, और फिलॉसफी में इसी को शक्ति कहा गया है, यानी वो दिव्य ऊर्जा जिससे ये पूरी दुनिया चलती है। तो चलिए अब पार्वती के सफर पर वापस चलते हैं। शिव, जो गहरे ध्यान में थे, उन तक पहुंचना मतलब लगभग नामुमकिन था। इसलिए पार्वती ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कठोर तपस्या का रास्ता। सोचिए जरा, एक राजकुमारी, उसने अपने महल का सारा आराम, सारे सुख चैन छोड़ दिए और एक योगी की तरह जीने का फैसला कर लिया। उनका इरादा इतना पक्का था कि कोई भी मुश्किल उन्हें डिगा नहीं सकी। ये उनके प्यार की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा थी। उन्होंने अपना महल छोड़ा और जंगल को अपना घर बना लिया। शुरुआत में सिर्फ पेड़ के पत्ते खाकर गुजारा किया, और फिर तो वो भी छोड़ के सिर्फ हवा पर जीवित रहीं। कड़कती धूप हो या जमा देने वाली ठंड, वो बिना हिले डुले बस ध्यान में बैठी रहती। कहते हैं कि उनकी भक्ति की अग्नि इतनी तेज हो गई थी कि उसकी गर्मी से देवता भी चिंतित हो उठे। और आखिरकार पार्वती के अटूट प्रेम और उस कठिन तप ने अपना असर दिखाया। अब कहानी उस पल पर पहुंचती है जिसका सबको इंतजार था, शिव और शक्ति का वो दिव्य मिलन। आखिरकार उस बहती हुई नदी ने अपनी मंजिल पा ही ली और शांत पहाड़ को अपने प्यार से भिगो दिया। पार्वती की भक्ति ने शिव की सदियों की समाधि को तोड़ दिया और उनके मन में वैराग्य की जगह प्रेम को फिर से जगा दिया। ये बदलाव कितना बड़ा था, ये यहाँ बहुत खूबसूरती से दिखता है। पार्वती से मिलने से पहले शिव एक वैरागी थे, जिन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं था। पर पार्वती के आने से वो गृहस्थ बन गए, यानी उन्होंने संसार की जिम्मेदारियों को अपनाया। ये दिखाता है कि प्यार में कितनी ताकत होती है कि वो एक योगी को भी वापस संसार से जोड़ सकता है। उनके मिलन का सबसे सुंदर प्रतीक है अर्धनारीश्वर का रूप। इसमें एक ही शरीर का आधा हिस्सा शिव का है और आधा पार्वती का। ये हमें एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात सिखाता है कि ठहराव और ऊर्जा, पुरुष और स्त्री, ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जब ये दो अलग अलग ताकतें एक साथ आती हैं ना, तभी संतुलन बनता है। तो सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुरानी ये कहानी आज हमारे लिए क्यों मायने रखती है? भला हम इससे क्या सीख सकते हैं? देखिए,
इस कहानी से कुछ बहुत जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कभी हार न मानने वाले इरादे की ताकत। दूसरी, अपने अंदर की शांति और बाहर की दुनिया के बीच एक बैलेंस बनाने का महत्व। ये कहानी दिखाती है कि प्रेम किसी को भी पूरी तरह से बदल सकता है। और सबसे अहम बात यह समझाती है कि कुछ भी नया बनाने के लिए ठहराव और ऊर्जा दोनों का साथ होना कितना जरूरी है। तो चलिए आज की इस बात को इसी एक सवाल पर ख़त्म करते हैं। हम सब की ज़िंदगी में वो कौन सा पहाड़ है जिसे ठहराव चाहिए, और वो कौन सी नदी है जिसे बहते रहना है? शायद ये कहानी हमें अपने ही भीतर के शिव और पार्वती को पहचानने और उनमें एक संतुलन बनाने के लिए प्रेरित करती है।